Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss types of companies. तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने द कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि उसके अंदर हम कंपनीज जो है वो किसको कहते हैं, और वहाँ पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज को भी डिस्कस किया था, जिनमें हमने टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़ डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में ओपीसी डिस्कस किया था, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। तो अब हम वही टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे हमने ओपीसी को डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ को, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में इसके प्रोविजंस हैं। तो अब प्राइवेट कंपनी जो है, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, जो कि हमने यहाँ पे ओपीसी के केस में भी देखा था कि वहाँ पे भी कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अब क्योंकि ये जो टाइप ऑफ कंपनीज़ है ये लिमिटेड बाय मेंबर्स है, मतलब यहाँ वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स है, तो इसीलिए यहाँ पर मेंबर्स की बेसिस पे ही हम कंपनीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने ओपीसी में देखा था, वहाँ पे 1 मेंबर होता है, सिर्फ एक ही मेंबर जो है वही मेंबर होगा और डायरेक्टर भी होगा उस कंपनी का। तो वैसे ही यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 2 होते हैं। तो अब जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके अंदर मिनिमम हमें 2 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। एक पर्सन से यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो है वो फॉर्म नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो है यहाँ पे 200 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में। तो यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स है, इसीलिए यहाँ पे मेंबर्स जो है वो 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। 1 मेंबर इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज़ एन ओपीसी, मतलब कि 1 पर्सन कंपनी। तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है, लेट्स से वो ओपीसी है, तो फिर उसके केस में तो हमने देखा था कि ओपीसी में 1 मेंबर जो है वही होता है, वही सोल मेंबर जो है वही डायरेक्टर होता है। तो वैसे ही अगर ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है अगर वो एक ओपीसी है, मतलब 1 पर्सन कंपनी है, तो उस केस में फिर वहाँ पे जो मेंबर्स की लिमिट है वो 1 मेंबर ही रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड। तो मतलब यहाँ पे जो शेयर्स का ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पर आप शेयर्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको शेयर्स ट्रांसफ़र करने का जो राइट है वो नहीं मिलता अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी इज़ प्रोहिबिटेड। तो अब यहाँ पे ये भी प्रोहिबिटेड होता है कि आप इनवाइट नहीं कर सकते, इनविटेशन नहीं दे सकते सब्सक्राइबर को कि वहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर हैं वो सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके लिए सब्सक्राइब करें उस एक पर्टिकुलर कंपनी की। तो इसीलिए यहाँ पे आप इन्विटेशन जो है वो नहीं भेज सकते सब्सक्राइबर को टू सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे इन्विटेशन जो है वो नहीं भेजा जाता कि वो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको परचेज़ कर लें, उनके लिए सब्सक्राइब कर लें उस एक पर्टिकुलर कंपनी के। यहाँ पे स्मॉल कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, जो स्मॉल कंपनी होती है, तो स्मॉल कंपनी का जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अंदर अदर टाइप ऑफ कंपनीज़। तो अभी यहाँ पे स्मॉल कंपनी जो है एज अ प्राइवेट कंपनी ही होती है, स्मॉल कंपनी को भी हम प्राइवेट कंपनी ही बोलते हैं। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। तो जो ये 1 पर्सन कंपनी हमने डिस्कस किया था तो वो भी जो है वो भी फॉर्म होगी सिर्फ एज प्राइवेट कंपनी ही। यहाँ पे जो ओपीसी है वो पब्लिक कंपनी की तरह जो है वो फॉर्म नहीं हो सकती। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है विच इज़ पब्लिक कंपनी। तो अब पब्लिक कंपनी के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर है। तो अब यहाँ पे भी नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे जो राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है।
जैसे हमने देखा था वहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए थे और मैक्सिमम 200। तो यहाँ पब्लिक कंपनी के केस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ही नहीं, और जो मिनिमम लिमिट है यहाँ पर 2 है प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में 7 है। यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी एक ओपीसी है तो उस केस में 1 मेंबर हो सकता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब सब्सिडरी जो होगी किसी भी पब्लिक कंपनी की, तो उस सब्सिडरी को भी हम एक पब्लिक कंपनी ही बोलते हैं। तो अब जो सब्सिडरी है इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि पब्लिक कंपनी जो है उसकी अगर कोई सब्सिडरी है तो उस सब्सिडरी को भी हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करेंगे। तो यही था यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अब नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल के बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सब्सिडरी जो होती है एक पब्लिक कंपनी की, तो उस सब्सिडरी को भी हम एक पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करते हैं। तो अब ये सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये एक कंपनी है और इसने दूसरी कंपनीज को अपनी सब्सिडरी जो है वो बना रखा है, मतलब इसने ही होल्ड कर रखे हैं उस कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स। मतलब यहाँ पे अगर जो होल्डिंग कंपनी है, लेट्स से होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरीज जो हैं वो कितनी भी हो सकती हैं एक पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी की, तो जो कंट्रोल कर रही होगी सब्सिडरी कंपनीज को उनको हम होल्डिंग कंपनीज कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो इसीलिए जो यहाँ पर कंट्रोल है सब्सिडरी कंपनीज का वो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के पास होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे 2 सब्सिडरी कंपनी जो हैं वो अपने अंडर ले रखी हैं, होल्ड कर रखी हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की जो भी कैपिटल होगी उसमें यहाँ पे वो मोर देन हाफ कंट्रोल जो है, मतलब 50% से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो इन सब्सिडरी कंपनीज़ का वो होल्डिंग कंपनी के पास रहता है। तो इसीलिए इन कंपनी को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपनी है वो होल्ड कर रही है इन सब्सिडरी कंपनीज़ को, इसीलिए इसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और जो इसके अंडर हैं वो है सब्सिडरी कंपनीज़। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे होल्डिंग कंपनी जो है उसके पास यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो कैपिटल है उन सब्सिडरी कंपनीज़ की वो होनी चाहिए, और वो उसके डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट ले सकते हैं। जो भी बिजनेस डिसीजंस होंगे यहाँ पे सब्सिडरी कंपनीज़ के, तो वहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है उसका भी कंट्रोल होगा, वो भी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे सब्सिडरी कंपनीज़ के लिए कर सकती है। तो ये था यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल विच इज़ एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी भी यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज जैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट है इसका भी। तो यहाँ पर जो 50% है, मतलब 50% जो कैपिटल है वो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी होल्ड करती थी सब्सिडरी कंपनीज़ का। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है अगर वो किसी एसोसिएट कंपनी की 20% जो कैपिटल है उसको होल्ड करती है तो उसको हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 20% जो है वो मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एसोसिएट कंपनी वही होगी जो 20% मिनिमम 20% जो कैपिटल है वो होल्ड करती है किसी भी एक कंपनी का, तो उसको हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अब ये जो कंपनी है इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरी कंपनी के ऊपर है। तो अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही हम कहते हैं इसको कि यहाँ पे 20% जो कैपिटल है इस कंपनी की वो इसके पास है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं। और इसमें भी यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो अलॉन्ग विद कैपिटल जो है वो ले सकती है। तो ये जो कंपनी होगी जिसका 20% कैपिटल जो है वो इस कंपनी के पास है, तो इस कंपनी को हम बोलते हैं कि ये एसोसिएट कंपनी है।
और इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब यहाँ पे 20% कैपिटल जो है वो इस कंपनी की ये कंपनी होल्ड करती है, और यहाँ पे इस कंपनी के 20% जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो भी यहाँ पे यही कंपनी लेती है। तो इसीलिए ये कंपनी जो है जिसमें इसका 20% जो है वो शेयर है, तो ये इसकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने देखा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जिनमें होल्डिंग कंपनी का 50% जो शेयर है वो होता है यहाँ पर सब्सिडरी कंपनीज में, और एसोसिएट कंपनी के केस में यहाँ पे वो शेयर जो है वो 20% होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हमें जब भी एसोसिएट कंपनी हम सुनते हैं तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, मतलब 20% ऑफ द शेयर्स जो हैं वो होल्ड करेगी कोई भी एक कंपनी अपनी एसोसिएट कंपनी के अंदर। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अब एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस पे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जिनके शेयर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उन्हें हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं कि उनको हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया है। तो इसीलिए इनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं कि उनके जो शेयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय अ स्टॉक एक्सचेंज। तो अब जो अनलिस्टेड कंपनी होती हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड नहीं होते, तो इसीलिए हम इनको अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल जो है यहाँ पे 2 ही टाइप्स ऑफ कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो अब जो लिस्टेड कंपनी का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। तो ये हमें ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में यहाँ पे सेक्शंस का याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 होता है। पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है, और यहाँ पे लिस्टेड कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हो सकती हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज अदर देन दीज कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।